यूपी में सियासी खेल दांव-पेच का अभी जारी है। चाचा भतीजा की लड़ाई एक बार फिर चुनाव के बाद खुलकर सामने आ गई। इस बार समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को अल्टीमेटम दे दिया। वहीं राजभर और अखिलेश की राहें भी जुदा हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी में ही छत में जिस अखिलेश और शिवपाल की दरार से बगावती पानी गिर रहा था, मानसून आते आते वो छत ही ढह गई। चुनाव बाद अखिलेश से चाचा की नाराजगी और फिर शिवपाल की बीजेपी से नजदीकियों के बीच चल रही तंज की सियासत अब रंज तक पहुंच गई। इस रंज की वजह बना राष्ट्रपति चुनाव, जहां शिवपाल यादव ने अखिलेश के खिलाफ जाते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी की ओर से क्रॉस वोटिंग हुई, जिसके बाद पार्टी ने चाचा को बाहर करने का मन बना लिया है। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहीं जाइए, आप जहां चाहे जाने के लिए स्वतंत्र है। सबसे पहले मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। चुनाव से पहले चाचा भतीजे साथ आए, लेकिन चुनाव में हार के बाद एक बार फिर चाचा ने भतीजे पर हमले तेज कर दिए। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारी बात को माने होते, हमारे सुझाव माने होते, तो 2022 में दूसरे ही रिजल्ट होते। तो फिर तो ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, अखिलेश यादव की पार्टी सत्ता में होती। किन लोगों ने आपकी सलाह नहीं मानवाने दी? अखिलेश यादव खुद नहीं मानने को तैयार थे कि उनके सलाहकार? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं उनके जो सलाहकार हैं, नवरत्न हैं, उन्होंने सत्यापीठ रखी है। तो देखिए, जिम्मेदार तो जो भी नेता होता है, अब जिम्मेदार तो हम तो उन्हीं को समझते हैं जो जिनकी कमान समाजवादी पार्टी के हाथ। शिवपाल के अलावा समाजवादी पार्टी के निशाने पर ओम प्रकाश राजभर भी हैं, जिन्हें चिट्ठी लिखकर बाहर जाने के संकेत दे दिए गए। ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। आपका बीजेपी के साथ गठजोड़ है और लगातार बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अच्छा है, उनके फैसले का हम स्वागत करते हैं। अति पिछड़े व अति दलित अल्पसंख्यक जो गुलाम होगा वो आपके साथ रहेगा। इधर समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी, उधर ओपी राजभर ने अलग होने का ऐलान कर दिया। आखिरकार उत्तर प्रदेश में वो हो गया जिसका इंतजार किया जा रहा था और जिसके संकेत ओपी राजभर ने पहले दे दिए थे। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन अब नहीं रहेगा। ओपी राजभर हमारे साथ में। ओपी राजभर जी, आप कह रहे थे अब इंतजार है, तलाक कब होगा? तलाक के कागज आ गए, दस्तखत कर रहे हैं? हम कबूल कर लिए कि हम समाजवादी पार्टी में अति पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वंचित की लड़ाई लड़ने गए थे, लेकिन वहां इन जातियों का सम्मान नहीं है, न हिस्सेदारी नहीं है, न भागीदारी है। खाली ये वोट दें। समाजवादी पार्टी में जितने भी अति पिछड़े नेता हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी हिस्सेदारी वहां मांग लें। ओम प्रकाश राजभर के तेवर लगातार बगावती दिख रहे थे। वो अखिलेश और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे। इस पर आग में घी का काम किया राष्ट्रपति चुनाव ने, जहां राजभर ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला। शिवपाल जी ने कहा था कि जो सच्चे समाजवादी हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। मैं उनसे मिला था तो उन्होंने इशारा किया था, बताया था हमको कि भला पला पला है। हमके तो ठीक है, भले फल रहे, जहाँ नाम न जारी हो। ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्हें सरकार की ओर से Y+ सुरक्षा भी मिली है। वहीं वो अखिलेश यादव को भी एसी वाला नेता बता रहे हैं। ये बताइए कि आप तो अलग हो गए, शिवपाल जी का भी नाम तो का मतलब अब उनका रिश्ता भी तलाक का करवाने वाले हैं? हम थोड़ा करवा रहे हैं, वो तो खुद कर रहे हैं। आप कब जा रहे हैं? जिस दिन अखिलेश जी तलाक दे दें वही दिन हम कबूल कर लेंगे। तलाक लेने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।
उन्होंने कबूल नहीं किया तो फिर कांग्रेस आई है। आपकी नजदीकी भाजपा की तरफ, और बात आप बसपा और कांग्रेस की कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सच तो कहने पर लोगों को थोड़ा कड़वा लगता है। आजमगढ़ में 12 दिन में जूझा, जो वहां धरातल पे मैंने असेसमेंट किया, उस बात में मैंने कहा कि अखिलेश जी अगर वहां गए होते तो चुनाव जीत जाते। इनको एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए। अब उसका अर्थ कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं, ये उनके नेता भी खुद कहते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं। क्योंकि जो कहते हैं वो बेचारे उनके यहाँ तक आ ही नहीं पाते। जो आते हैं वो अपना पदाधिकारी बनने के लिए टिकट के चक्कर में वहां बोल नहीं पाते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जो कहता है वो सही बोलता, हम आज तक झूठ नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी में दरार की खबरें आई तो बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशवदेव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। 2017 विधानसभा में एसपी का कांग्रेस से गठबंधन और चुनाव के बाद अलग रास्ते। फिर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सबको चौंकाते हुए अखिलेश और मायावती साथ आए, और फिर चुनाव के बाद दोनों अलग हो गए। अब ये परंपरा 2022 विधानसभा में भी नजर आ रही है, जहां चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ आए दल अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।